क्या आप ड्रॉ करने के लिए पेंसिल को अपनी फिंगर्स के साथ मूव करते हो, या रिस्ट की हेल्प से, या फिर एल्बो और शोल्डर की हेल्प से? अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग पेंसिल ग्रिप्स के बारे में भी नहीं पता होगा और ना ही रियलिस्टिक ड्राइंग सीखने के लिए इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ कि पोर्ट्रेट ड्राइंग सीखने के लिए आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी ड्राइंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। देखो, इस बेसिक टू एडवांस पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था टूल्स के बारे में कि स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी पेंसिल्स, पेपर्स और बाकी के टूल्स चाहिए, बट उन टूल्स का भी कोई फायदा नहीं अगर आपको उनको सही तरीके से यूज करना ही नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल्स की बात करते हैं तो सही पेंसिल बाय करने का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको ये ही नहीं पता कि पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना कैसे है और कैसे यूज करना है। इसीलिए आपको सबसे पहले पेंसिल ग्रिप्स के बारे में समझना होगा। पेंसिल ग्रिप का मतलब है कि आप पेंसिल को पकड़ते कैसे हो। ज्यादातर बिगिनर्स पेंसिल को इस तरह से लिखने वाली पोजीशन में पकड़ते हैं और फिर बस अपनी फिंगर्स के साथ पेंसिल को मूव करते हैं और इससे वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ ड्रॉ कर पाते हैं, बिकॉज इस पोजीशन में उनके हाथ और पेंसिल की रीच बहुत कम होती है। इसीलिए इस चीज को फिक्स करने के लिए, पेंसिल और अपने हाथों की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए और पेंसिल पे सही कंट्रोल बनाने के लिए आपको पेंसिल को मूव करने के लिए अपनी फिंगर्स ही नहीं बल्कि रिस्ट, एल्बो और शोल्डर को भी यूज करना होगा और ये पॉसिबल होगा अलग अलग पेंसिल ग्रिप्स की हेल्प से। अलग अलग आर्टिस्ट पेंसिल को अलग अलग तरह से पकड़ के यूज करते हैं, बट मैं आपको 3 कॉमन पेंसिल ग्रिप्स के बारे में समझाऊंगा जिनको मैं अपनी ड्राइंग्स में यूज करता हूं और साथ ही उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझाऊंगा। पहली है ट्राइपॉड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को इस तरह से अपनी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब के साथ पकड़ते हैं। ये बिल्कुल ही राइटिंग पोजीशन की तरह है, बट इसमें हम पेंसिल को टिप के बिल्कुल पास से नहीं पकड़ते बल्कि 1.5 या 2 इंच पीछे से पकड़ते हैं इस तरह से। इस ग्रिप के साथ ड्रॉ करने के लिए हम ज्यादातर अपनी फिंगर्स और रिस्ट दोनों को यूज करते हैं और ये ग्रिप छोटे साइजेस की ड्राइंग्स को बनाने के लिए या फिर छोटी छोटी डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए परफेक्ट है, बिकॉज इस ग्रिप में हम हमारे हाथ को इस तरह से पेपर के ऊपर रख पाते हैं और हमारे हाथ को सपोर्ट मिलता रहता है और इसीलिए इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल को सबसे ज्यादा आसान तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में बारीक लाइंस को ड्रॉ करके डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल पे कंट्रोल होना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल की टिप को यूज करके बारीक लाइंस ड्रॉ कर पाते हैं, तो ये ग्रिप आउटलाइन ड्राइंग के लिए बेस्ट है। दूसरी है एक्सटेंडेड ट्राइपॉड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को ट्राइपॉड ग्रिप की तरह ही पकड़ते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पेंसिल को टिप से काफी दूर से पकड़ते हैं इस तरह से। और इस ग्रिप का फायदा ये है कि इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल की टिप को थोड़ा साइड से भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसीलिए मैं इस ग्रिप को ज्यादातर शेडिंग करते टाइम यूज करता हूं। तीसरी है ओवरहैंड ग्रिप। इसमें हम पेंसिल को इस तरह से होल्ड करते हैं, हमारा हाथ पेंसिल के बिल्कुल ऊपर होता है और पेंसिल को एक साइड से हमारा अंगूठा सपोर्ट देता है और दूसरी साइड से हमारी सारी फिंगर्स। इस ग्रिप के साथ हम पेंसिल की टिप की साइड्स को बहुत आसानी से यूज कर पाते हैं और अगर आप ड्राइंग पेपर को किसी वर्टिकल ईजल या फिर बोर्ड पे लगा के ड्रॉ कर रहे हो तो उस एंगल पे ड्रॉ करने के लिए ये ग्रिप बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज इस एंगल पे ट्राइपॉड ग्रिप के साथ ड्रॉ करना मुश्किल होता है क्योंकि हम इस एंगल पे हमारे हाथ को पेपर के ऊपर रख के सपोर्ट नहीं ले सकते और इस ग्रिप के साथ हम शेडिंग भी आसानी से कर सकते हैं। बट इन ग्रिप्स के बारे में सीखने का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके हाथ की मूवमेंट ही सही ना हो। देखो, अगर आप इन ग्रिप्स के साथ भी बस अपनी फिंगर्स और रिस्ट को यूज करके ही पेंसिल को मूव करोगे तो आपकी पेंसिल की रीच बहुत कम होगी। इसीलिए अपने हाथ की मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और पेंसिल की रीच को बढ़ाने के लिए आपको अपनी फिंगर्स और रिस्ट के साथ साथ अपनी एल्बो और शोल्डर को यूज करना भी सीखना होगा। देखो, अगर मैं बस फिंगर्स और रिस्ट की हेल्प से एक फ्लो में एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा और कर्व्स और सर्कल्स को तो फ्लो में ड्रॉ कर ही नहीं पाऊंगा। बट अगर मैं पेंसिल को अपनी फिंगर्स और रिस्ट की हेल्प से नहीं बल्कि अपनी एल्बो और शोल्डर मतलब पूरी बाजू की हेल्प से मूव करूं तो मेरे हाथ की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और पेंसिल की रीच भी इतनी बढ़ जाती है कि मैं आसानी से इतनी बड़ी बड़ी सीधी लाइंस को फ्लो में ड्रॉ कर सकता हूं और कर्व्स और सर्कल्स को भी बहुत आसानी से फ्लो में ड्रॉ कर सकता हूं। तो अब ड्रॉ करने के लिए आप इन तीनों ही ग्रिप्स को यूज कर सकते हो।
छोटे पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए और डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए आप ट्राइपॉड ग्रिप को यूज कर सकते हो, और बड़े साइज की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए या फिर वर्टिकल एंगल पे ड्रॉ करने के लिए आप ओवरहैंड ग्रिप को यूज कर सकते हो, और शेडिंग के लिए आप एक्सटेंडेड ट्राइपॉड ग्रिप यूज कर सकते हो। एंड आई नो स्टार्टिंग में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे आपकी मसल मेमोरी क्रिएट होती जाएगी आपको ये आसान लगने लगेगा। अब बात करते हैं डेली ड्राइंग एक्सरसाइजेस की। देखो, आपको जो डेली ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है वो दो चीजों के लिए करनी है। पहला कुछ पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए, और दूसरा कुछ नई आदतों को सीखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी पुरानी आदतों को छोड़ना है। पहली आदत तो यही है कि आपको हर एक पार्ट को ड्रॉ करने के लिए बस एक ही स्टैंडर्ड राइटिंग पोजीशन वाली ग्रिप को यूज करना बंद करना होगा। और दूसरी आदत है कि आपको लाइंस को बहुत प्रेशर के साथ डार्क बनाना बंद करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी नई आदतें सीखनी हैं। पहली, आपको ड्राइंग के साइज के हिसाब से अलग अलग ग्रिप्स को यूज करने की आदत डालनी होगी, ताकि आपके हाथ और शोल्डर की मूवमेंट इंप्रूव हो जाए और आप पेंसिल को फ्रीली यूज कर पाओ। दूसरा, आपको अपनी पेंसिल के ऊपर कंट्रोल को इंप्रूव करना होगा, जिससे आप पेंसिल के ऊपर प्रेशर को भी कंट्रोल कर पाओगे और स्ट्रोक्स की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर पाओगे। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि आपको क्या ड्रॉ करना है और क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। आपको तीनों ही ग्रिप्स के साथ वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और कर्व्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। बट आपको इस प्रैक्टिस में जिन लाइंस को ड्रॉ करना है उनको इस तरह से एक ही स्ट्रोक के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, बिकॉज इससे आपकी लाइंस में फ्लो नजर आएगा और लाइंस की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और इन लाइंस को ड्रॉ करते टाइम आपको अपनी रिस्ट, एल्बो और शोल्डर को भी यूज करना है, ताकि आपकी मसल मेमोरी क्रिएट हो जाए और आपके हाथ की मूवमेंट भी इंप्रूव हो जाए। आप इस तरह से दो पॉइंट्स बना के उनको लाइंस ड्रॉ करके आपस में मिलाने की कोशिश कर सकते हो। इससे आपका पेंसिल पे कंट्रोल बढ़ेगा और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। उसके बाद आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, और सर्कल्स को ड्रॉ करते टाइम भी आपको अपनी फिंगर्स ही नहीं बल्कि शोल्डर को भी यूज करना है। उसके बाद आपको अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एक्सेट्रा। इससे भी आपकी लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो स्टार्टिंग में आपको बस इतना ही करना है। आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंट या फिर बेसब्रे नहीं होना है। मतलब आपको जल्दी से रियलिस्टिक ड्राइंग सीखने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज रियलिस्टिक ड्राइंग बहुत ही पेशेंस का काम है। स्टार्टिंग में आपको ये लाइंस ड्रॉ करना या सर्कल्स ड्रॉ करना शायद बोरिंग लगेगा, बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके अपने हाथ की मूवमेंट और पेंसिल पे अपने कंट्रोल को इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप अपनी ड्राइंग को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और यहाँ पे टैप करके आप और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हो। और अब हम मिलते हैं इस सीरीज के थर्ड पार्ट में इससे आगे के लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।